नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले फाइटर प्लेन TDBF के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम ट्विन इंजन रशियन ओरिजिन MiG-29K को बदलना चाहते हैं अपने नए फाइटर एयरक्राफ्ट से, जिसे कि डिजाइन किया जा रहा है INS विक्रमादित्य से उड़ान भरने के लिए। भारत के अंडर डेवलपमेंट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, जिसे कि हम TEDBF कहते हैं, उसका जो नया मॉडल है वो भविष्य के भारतीय नौसेना के विमान वाहक से संचालन के लिए डिजाइन किया गया है और इसे बेंगलुरु में चल रहे 2021 एरो इंडिया शो में भी दिखाया जाएगा। इस लड़ाकू विमान का अधिकतम वजन 26 टन का होगा। इस फाइटर का विंग स्पैन 17 मीटर तक फैला हुआ होगा और जब ये विंग्स मुड़े हुए होंगे तो लगभग 7.6 मीटर के होंगे। TEDBF लगभग 16.3 मीटर की लंबाई के साथ एक मीडियम वेट फाइटर प्लेन है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ लेकिन अरेस्ट रिकवरी स्टोबार सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। स्टोबार सिस्टम डेक से एयरक्राफ्ट के लॉन्च और रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। TEDBF प्रोग्राम के निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि इस फाइटर प्रोग्राम का काम ट्रैक पर है। उन्होंने कहा कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA ने नौसेना से इनपुट प्राप्त किए हैं और 2 कॉन्फ़िगरेशन पर काम किया है जो अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। साथ ही कुमार ने कहा कि ADA को नौसेना से TEDBF के लिए इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स 2020 के पहले ही प्राप्त हुई हैं। मई में भारतीय नौसेना के द्वारा औपचारिक परिचालन आवश्यकताओं को दिया गया था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के लिए दिया गया था, जिसके बाद ADA ने टेल के साथ TEDBF प्रोग्राम में डेल्टा कैनार्ड और ट्रेपेजोइडल के लिए 2 कॉन्फ़िगरेशन पर काम किया। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम इस बारे में आश्वस्त हैं। हम भारतीय नौसेना जो कि इसकी उपयोग करता है उसके पास जाएंगे और फिर भारतीय नौसेना के द्वारा जारी PSQR यानी कि प्रिविलेज स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट के साथ सभी आवश्यकताओं को कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा और इसे फाइन ट्यून बनाने के लिए नौसेना के दृष्टिकोण को तलाशा जाएगा। साथ ही कुमार ने बताया कि डेक आधारित फाइटर के डेल्टा कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन कम गति वाली पवन सुरंगों के परीक्षण से गुजरेंगे, यानी कि लो स्पीड विंड टनल टेस्ट इनके जल्द होंगे। भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ADA ने ट्विन इंजन डिजाइन का अनुसरण शुरू कर दिया और साथ ही इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि सिंगल इंजन नौसेना हल्के लड़ाकू विमान यानी कि LCA Mk2 संस्करण का वो इस्तेमाल नहीं करेगा। भारतीय नौसेना तेजस नेवी Mk2 की एवज में ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर की तलाश कर रही है। ADA ने कहा कि जो डिजाइन उन्होंने TEDBF का बनाया है उससे वे आत्मविश्वास में है और ट्विन इंजन क्षमता उन्होंने विकसित कर ली है। साथ ही उन्होंने बताया कि हम तेजस नौसेना Mk2 को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नौसेना अब अड़िग है कि वो सिंगल इंजन फाइटर नहीं चाहती, इसीलिए हम इसे दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण डिजाइन प्रयास भी शामिल है, जिसे अगर हम सिंगल इंजन तेजस नेवी Mk2 के साथ जारी रखते हैं तो इंडियन नेवी इसे टाल सकती है। कुमार ने बताया कि तेजस के नौसैनिक संस्करण में ADA के द्वारा विकसित अनुभव और टेक्नोलॉजी का विकास TEDBF कार्यक्रम में होगा। LCA के नौसेना संस्करण ने इसकी जंप टेक ऑफ और अरेस्टिक लैंडिंग करवाई गई थी INS विक्रमादित्य से। TEDBF बड़ी संख्या में स्वदेशी सेंसर और हथियारों से लैस होगा। ADA के अनुसार इस लड़ाकू विमान में DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान के द्वारा विकसित घर में निर्मित उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी कि ISR रडार है, जो कि काफी एडवांस संस्करण होगा। भारत की पहली एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा का उन्नत संस्करण भी TEDBF में इंटीग्रेटेड किया जाएगा। TEDBF 2026 तक तैयार हो जाएगा। सभी क्वालिटिव रिक्वायरमेंट्स यानी कि QR बनाई जा रही हैं। साथ ही आगे बताया गया है कि 2026 तक जल्द से जल्द इसे रोल आउट किया जाएगा। आपको बता दें कि नौसेना प्रमुख ने कहा कि अगर यह हमारे समय और QR आवश्यकताओं को पूरा करता है, हम निश्चित रूप से इस लड़ाकू विमान को लेंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से अब TEDBF प्रोग्राम में कार्य तेजी से चल रहा है, साथ ही इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है इसके बारे में भी आपको पता चल चुका है। यही नहीं, इसके अलावा हथियारों की बात, खास करके इसमें अस्त्रा का एडवांस वर्जन लगाया जाएगा, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अब सिर्फ उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द भारतीय नौसेना की जो आवश्यकता है ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट की वो पूरी होनी है, क्योंकि MiG-29K को रिटायर किया जाना है और जल्द से जल्द उनकी जगह नए एयरक्राफ्ट के द्वारा ली जानी है। ऐसे में भारत को बहुत सारे लोग फोर्स कर रहे हैं, खास करके इंटरनेशनल प्रेशर भी भारत पर बना हुआ है। अमेरिका की तरफ से वो अपने F-18A सुपर हॉर्नेट को भारत को बेचना चाह रहा है। इसके अलावा फ्रांस भी भारत को अपने रफाल का नेवल वर्जन देने को प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसे में अगर भारत अपने स्वदेशी रूप से आगे बढ़ेगा तो शायद हमें इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।